नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करते हैं इंसोम्निया के ऊपर। नींद ना आना ये बहुत कॉमन बीमारी हो रही दोस्तों आजकल। हर घर में कोई ना कोई पेशेंट ऐसा मिल ही रहा है। अमूमन शहरों में तो बहुत इसकी प्रॉब्लम है और बिना दवाई खाए नींद ना आना बहुत कॉमन हो गया है। तो हम बताते हैं होम्योपैथिक में बहुत अच्छा हमारे सोल्यूशन इसका। आपको हमारी दवाइयों से कोई एडिक्शन में नहीं होना है, आराम से लंबे समय तक सेवन कर सकते हैं और ज़्यादातर केसेस में तो ये ठीक ही हो जाती है समस्या, नॉर्मल स्लीप आती है जैसे आनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता रहा हूँ कि होम्योपैथी में कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे हम लोग काम करते हैं, पेशेंट से क्या सिम्टम पूछते हैं, कैसे उस पर हम फोकस करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कंडीशन क्या है, पेशेंट के साथ क्या ऐसा हो रहा है। हर दुनिया में जितने पेशेंट हैं, जितने लोग हैं, सब अलग हैं। तो ये उसको अलग करना, बिल्कुल से उसके हिसाब से मेडिसिन का सिलेक्शन करना, ये होम्योपैथिक की बड़ी विशेषता है। इसको बोलते हैं इंडिविजुअलाइजेशन। तो मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ, उसमें हम लोग करते क्या हैं। जैसे पहले एक कंडीशन अगर देखते हैं कि हमें बहुत हमने छानबीन किया, इन्वेस्टिगेशन भी सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी नींद नहीं आती, तो ये सॉरी कंप्लेन होती है। होम्योपैथिक की एक मियाज होती है। तो इसमें कुछ नहीं, सिंपल केवल सल्फर दवाई, 30 पावर की सल्फर दवाई सोने की जब भी उसका टाइम हो, 10 बजे 11 बजे, आधे घंटे पहले आप एक खुराक दे दें। एक खुराक मैंने अगर ड्रॉप में दें तो बस 2 बूंद सीधी जवान पे दे दें या 1 चम्मच पानी में, सबसे अच्छा होता है। गोली में हो तो 4-5 गोली, गोली की साइज पर डिपेंड करती है। तो एक खुराक दिया हमने और बस आधे घंटे बाद फिर उनको सोना। आराम से नींद आएगी, केवल 3 दिन देना है ऐसे ही, धीरे धीरे वो पैटर्न उनका नॉर्मल आ जाएगा। तो ये होता है कि जब कोई कारण न मिले, सब कुछ ठीक हो, तो सल्फर सिंपल। और मेरा जो अनुभव है 50-60% में अकेले सल्फर ही पर्याप्त होता है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन होती है कि जो बहुत लोग नशा करते हैं या सिगरेट पीते हों या मांसाहारी हों, व्यभिचारी हों, तो जो हाई लिविंग वाले लोग हैं उनको अगर नींद ना आती हो तो उनकी दवाई नक्स भूमिका है। नक्स भूमिका जैसे मैंने बताया था सल्फर के लिए रात में सोने के आधे घंटे पहले, वैसे नक्स भूमिका बिल्कुल आधे घंटे पहले आप दीजिए। 30 पावर ही शुरू करना है, आगे हम हो सकता है फिर 200 या 1 एम पे जाए, तो लेकिन 30 पावर ही 3 दिन केवल दें। एक कंडीशन और हमने इसके लिए अलग से वीडियो ही बनाया था कि अगर हमको घर में कोई बीमार है या हॉस्पिटल में है या कैसी ऐसी स्थिति आती है कि रात में हमको जगना पड़े किसी की सेवा करने के लिए, कुछ इस तरह से कि देखभाल करने के लिए, सेवा करने के लिए, या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके चक्कर में जगना पड़ता है माँ को या उसके फादर को, तो इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है कॉकुलस। कॉकुलस इंडिकस हमने बताई थी, इसके लिए बहुत बढ़िया दवाई है ये, कि नर्सिंग करने के लिए अगर जगना पड़े रात में, जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, नाइट ड्यूटी होती है ना, तो उसके बाद फिर दुनिया भर की कंप्लेन आ सकती है, तो उसके लिए कॉकुलस इंडिकस बहुत अच्छी दवाई है। 30 पावर ही, यही 2-3 खुराक, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एक कंडीशन आती है कि कोई हादसा हुआ, कोई ऐसा गम हो गया, किसी की डेथ हो गई, कोई ऐसा लॉस हो गया, कुछ भी ऐसा शॉक लगा कि एकदम से नींद गायब हो गई, कोई गम जिसकी वजह से नींद गायब हो गई, ऐसा हो, इसकी दवाई इग्नेशिया। अभी इग्नेशिया पे चर्चा करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छी दवाई है और बहुत डीप एक्टिंग है। इससे इतने बढ़िया बढ़िया मैंने केस सॉल्व किए हैं कि मतलब अभी चर्चा करने लगेंगे तो अभी हैरान हो जाएंगे। इग्नेशिया इतनी अच्छी दवाई है, तो इस पर कभी अलग से बनाएंगे वीडियो। फिर कुछ लोग के आजकल तो कुछ लोग क्या है, ये बहुत ज़्यादा है ये जो है, मेरे साथ भी है ऐसा। और अमूमन ये मैं देखता हूँ इस समय बहुत लोगों की देर रात में सोते हैं, 12-1 बज ही जाता है आजकल की जो लाइफ स्टाइल है। लेकिन इसमें फिर 2 कंडीशन आती है, देर रात तक जगते हैं फिर 8 बजे 9 बजे तक सोते हैं, 10 बजे तक, तो वो अलग ग्रुप है। मैं बात कर रहा हूँ कि देर रात तक जगते हों लेकिन सुबह नींद अपने टाइम में खुल जाती है, जब भी उनका हो 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठने का, बिल्कुल ऑटोमेटिक उठ जाएगा, आँख खुल जाएंगे। और जो है बिल्कुल वो उठना ही है उनको उसमें टाइम पे, कितना भी देर में सोएं। तो इसकी दवाई सेलेनियम है। अगर इससे कोई दिक्कत होती हो तो, क्योंकि मोदी जी भी तो केवल 3-4 घंटे ही सोते हैं, रात में काम करते हैं देर तक और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, या जो योगी लोग हैं हमारे महात्मा लोग हैं वो भी बहुत कम सोते हैं, तो उनके लिए नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर इसके नाते कोई प्रॉब्लम आती हो कि नींद नहीं पूरी हो रही है, मजबूरी में काम करने के चक्कर में देर तक जगना पड़ रहा है, लेकिन सुबह टाइम पे आँख खुल जाती है,
डॉक्टर साहब नींद नहीं पूरी हो पाती है, दिन भर आलस से बना रहता है, तो फिर हम सोचेंगे सेलेनियम के बारे में। अच्छा, अब फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, सुबह जल्दी आँख खुल गई, खांसना शुरू किए या इधर उधर टहलना, अपना काम, ब्रश और टॉयलेट जाना, ये सब करना शुरू किए, तो पूरा घर परेशान रहता है, यार उठ गए। और जो है उनको नींद नहीं आनी है, फिर कहते हैं भैया क्या करें, आदत है 4 बजे उठ गए तो उठ गए, अब नींद नहीं आनी है। तो इस तरह से अगर हो कि सुबह उठ गई, जल्दी से आँख खुल जाती हो, फिर नींद ना आती हो, कितना भी लेटें वो लेट ही नहीं पाएंगे, सो नींद नहीं आएगी उनको, तो बेलिस पर दवाई है। फिर हमने कहा कि ये तो अच्छी आदत है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन अगर इसके नाते उनको कोई तकलीफ होती हो कि डॉक्टर साहब सुबह आँख खुल गई और फिर नींद नहीं हो पाती और जो है, तो बेलिस पर दवाई इसकी है। अच्छा, एक कंडीशन होती है कि हमेशा नींद लगी रहती है, हमेशा नींद लगी रहती है, जहाँ पाएँ वहीं सो जाएं, खाते समय, काम करते समय, टेबल पे लोग सो जाते हैं। मेरे तो एक पेशेंट थे, वो उनको बताया उनके घर वालों ने कि डॉक्टर साहब ये एक बार निकल गए, इनको गाड़ी मना किया था ऐसे लोगों को, भैया ड्राइव ना करो। वो निकल गए 4 पहिया लेके, सबकी हालत ख़राब क्या हो गया हो, खैर सुरक्षित थे। तो ये बड़े मज़ेदार पेशेंट होते हैं, कहीं बात करते करते आप क्लिनिक पे आपके सोने लगेंगे, ज़रा सा मौका मिलेगा। तो इसमें नक्स मॉस्केटा देते हैं हम। नक्स मॉस्केटा मैंने देखा बहुत अच्छा काम करता है, ये तो बहुत पेशेंट मिल जाते हैं इसके। अच्छा, कुछ लोगों की नींद इतनी सेंसिटिव होती है कि जरा सा भी खुटपुट हुआ, जरा सा भी कुछ हुआ, कोई इवन घड़ी की टिक टिक से, अब तो वो वाली घड़ी आती नहीं है, टिक टिक से ही आँख खुल जाए तो कॉफ़ी अप्रूव्ड है, इतना ज़्यादा इनकी सेंसिटिविटी होती है। और एक मज़ेदार सिम्टम है जो स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन होती है, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, बैठते हैं टेबल पे, चेयर पे, अपने बेड पे, किताब खोले और बस पढ़ते पढ़ते उसी पे सो गए, किताब पे ही सो गए अपने। तो ये जेलसिमम दवाई है, जो अगर हैबिट बन जाता है इस तरह से कि बच्चा बस पढ़ते पढ़ते ही सोने लगता है, तो जेलसिमम का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, मैंने इसको यूज किया है। हाँ, अगर एक चीज़ और है कि हमें नींद नहीं आ रही है, कारण क्या है कि हमें अपने धड़कन की खुद ही आवाज़ सुनाई पड़ रही है, पैल्पिटेशन हो रही है इस तरह से कि खुद फीलिंग हो रही है कि मेरी हार्ट की आवाज़ ऐसी है, नींद नहीं है, उसके नाते नींद नहीं आ रही है। तो ये हम जो है पायरोजिनम का ये सिम्टम है, पायरोजिनम से ये ठीक हो जाएगा। और कुछ केसेस में ऐसे होते हैं मित्रों कि लोग सो रहे हैं, जरा सा कुछ हुआ उठ गए, फिर सो गए, जरा कुछ खुटपुट हुई, कुछ आवाज़ हुई, उठ के बैठे, क्या हुआ कैसे हुआ, फिर सो गए। तो ये उठते जगते सोते, जगते सोते, जगते सोते रहते हैं, बिल्ली की तरह बिल्कुल से। तो इनकी दवाई फास्फोरस है कि जग रहे हैं सो रहे हैं, जग रहे हैं सो रहे हैं, अगर ऐसी हो तो फास्फोरस मेडिसिन इसकी है। अभी इसमें फिर इसके तो पूरी चैप्टर ही अलग से, स्लीप की, फिर आगे ड्रीम की, तो इसमें बहुत कंडीशन आते हैं। अभी स्लीप एपनिया पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, कंडीशन होती है इसमें, सोते सोते सांस ही रुक गया, पेशेंट चौंक के उठ जाता है। तो ये सिंपल से लेके बड़ा खतरनाक भी हो सकता है, इस पर ब्रेन हेमरेज भी हो जाते हैं, पैरालिसिस भी हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई रुकी कुछ देर के लिए ब्रेन की तो कहानी ख़त्म। तो ये अलग टॉपिक है, और 120 पे हम चर्चा करेंगे स्लीप एपनिया पे। हमारे पास इसकी बहुत अच्छी दवाई है होम्योपैथिक में। फिर एक सबसे ज़्यादा स्लीपिंग के बारे में होती है जो कंप्लेन की, स्नोरिंग की, खर्राटे लेने की, तो इस पर अलग से बनाएंगे क्योंकि बड़ा मज़ेदार टॉपिक ये भी है। खर्राटे दवाई से ठीक हो जाते हैं होम्योपैथिक के। तो दोस्तों ये थोड़ी सी थी मेडिसिन हमारी नींद के ऊपर, इसके पैटर्न के ऊपर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।